तो चलिए दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ऑफिशियल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, तो संविधान की अनुसूची कितनी है, पहले मूल संविधान में कितनी थी, अब कितनी, इन सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो जो मूल संविधान में अनुसूचियाँ थी, कुल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं। 9वें अनुसूची, 10वें, 11वें, 12वें अनुसूची, इन चारों अनुसूचियों को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। बाकी जो 8 अनुसूची है वो मूल संविधान में थी। मूल संविधान का मतलब जब संविधान लागू हुआ था तभी थी। ठीक है, तो जो नवा अनुसूची है वह आपका प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। 10वां आपका 52वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 11वां जो है आपका 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और जो 12वां है वह 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो हम बारी बारी से सबको देख लेते हैं। फिलहाल शुरुआत करते हैं पहले अनुसूची की। तो जो पहला अनुसूची है वह पहले अनुसूची में क्या रखा गया है, क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं पहले। तो दोस्तों, पहले अनुसूची में जो है कि भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। फिर आते हैं अनुसूची अच्छा, जो ये अनुसूची 1 है उसमें तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया था, लेकिन वर्तमान में कितने राज्य और कितने अनुसूची हैं। तो बता दूं कि वर्तमान में 28 राज्य हैं, और सॉरी, हमने अनुसूची वहाँ बोल दिया, गलत बोल दिया। कितने संघ शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य हैं और वर्तमान में 9 संघ शासित प्रदेश हैं। इससे पहले दोस्तों 29 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश थी 5 अगस्त 2019 से पहले, लेकिन 5 अगस्त 2019 को संशोधन हुआ, कुल 28 राज्य हो गए और 9 संघ शासित प्रदेश हो गए। अच्छा, 29 राज्य जब थे उससे भी पहले 28 ही राज्य थे, लेकिन 2 जून 2014 को जब आंध्र प्रदेश को काट करके तेलंगाना राज्य बनाया गया तब 29 राज्य हो गया। लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया है। 5 अगस्त 2019 को 2 भागों में बांट दिया गया, और जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग, ये दोनों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। तो वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उसको लिख लेते हैं पहले हम लोग। ठीक है, लिख लीजिए अनुसूचियाँ, दिख रहा है ना। अनुसूचियाँ, अनुसूची 1, इसमें लिख लीजिए कि इसमें भारत के सभी राज्यों व सभी केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। वर्तमान में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में कुल 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पहले मैंने बताया कि 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने? इससे पहले 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। यहाँ पर ये लिख लीजिए जो 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर लिख लीजिएगा 5 अगस्त 2019 संशोधन।
ठीक है। तो इससे जो ये 29 राज्य शासित प्रदेश है, इससे भी पहले कितने राज्य थे? इससे भी पहले 28 राज्य थे। 28 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश थे, संघ शासित प्रदेश थे। परंतु ये जो 29 राज्य हुआ, हैदराबाद को काट कर, आंध्र प्रदेश को काट करके आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण हुआ। तेलंगाना राज्य का कब हुआ था? 2 जून 2014 को। कब? 2 जून 2014 को। तो ये हो गया पहला अनुसूची। अब दूसरा अनुसूची को देख लेते हैं। अनुसूची 2 लिख लेते हैं, पहले उसके बाद समझा देते हैं। अनुसूची 2 में सभी महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारियों के वेतन के बारे में, उनकी जो सैलरी होती है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। किसके बारे में? उनकी सैलरी के बारे में उल्लेख किया गया है। जैसे किसके जैसे हम राष्ट्रपति को शामिल कर सकते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के विधान परिषद के जितने भी संवैधानिक अधिकारी हैं, उनके वेतन के बारे में अनुसूची 2 में प्रावधान किया गया है। तो अब देख लेते हैं अनुसूची 3 को। ठीक है दोस्तों, अनुसूची 3 में क्या है? ये जो अनुसूची 2 में सभी महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारी थे, इनके जो वेतन का उल्लेख है। तो जो अब जो अनुसूची 3 है, इन्हीं के शपथ समारोह का उल्लेख किया गया है अनुसूची 3 में। तो लिख लीजिए, इसमें सभी महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारियों के संवैधानिक अधिकारियों के शपथ समारोह का, अर्थात शपथ का उल्लेख किया गया है। जैसे वही राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का नहीं, राज्यपाल, उन सब का। लेकिन राष्ट्रपति का संविधान के अनुच्छेद 60 में है। ठीक है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। राष्ट्रपति का जो शपथ समारोह होता है, वह शपथ लेता है जो राष्ट्रपति, वह अनुच्छेद 60 के तहत लेता है, न कि अनुसूची 3 के तहत। और बाकी सभी अनुसूची 3 के तहत लेते हैं। ठीक है, इस बात को लिख लीजिए। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करता है। शपथ ग्रहण करता है। अच्छा, राष्ट्रपति का एक और दायित्व होता है कि यह संविधान की रक्षा करता है। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अनुसूची 4 पर। अनुसूची 4 को भी हम लोग देख लेते हैं। अनुसूची 4 क्या है? अनुसूची 4 में ये है कि जो राज्य, जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों के लिए जो राज्यसभा सीटों का आवंटन होता है, उसका उल्लेख है। इसको लिख लीजिए। इसमें राज्यों को आवंटित होने वाली, राज्यों को आवंटित
राज्यसभा सीटों का उल्लेख है। बस इसमें यही है कि इसमें जितने भी राज्य हैं उन सभी के लिए कितनी राज्यसभा सीटें होनी चाहिए उसका उल्लेख किया गया है। और अनुसूची 5 देख लेते हैं। अनुसूची 5 में कहा गया है कि जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, जितने भी अनुसूचित पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ का प्रशासन का उल्लेख है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है, अर्थात SC/ST के तहत ये लोग आते हैं। ठीक है, और अनुसूची 6 में क्या है, इसके तहत विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनका प्रावधान किया गया है। जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का प्रावधान किया गया है। अनुसूची 6 में उसको लिख लेते हैं। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। अब बात कर लेते हैं अनुसूची 7 की। इसको मिटा लेते हैं क्योंकि अनुसूची 7 को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अनुसूची 7 की बात कर लेते हैं। तो अनुसूची 7 में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अनुसूची 7 में, ठीक है, राज्य और केंद्र सरकार इन दोनों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उसको देख लेते हैं। अनुसूची 7 में अर्थात इसमें राज्य व केंद्र सरकार के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, शक्तियों ने विषय भी कर सकते हैं जो समवर्ती, इसके तहत 3 विषय समवर्ती सूची, 3 सूचियाँ शामिल है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची। ठीक है, तो जो केंद्र सूची है उसको पहले देखते हैं। इसके तहत कितने सूचियाँ हैं? 3। कौन कौन से उसको देखते हैं। पहला क्या है? केंद्र सूची। केंद्र सूची में कुल कितने विषय हैं? 100। ये वर्तमान का आंकड़ा है 100, लेकिन प्रारंभ में कितने विषय थे इसमें? 97। ये चीज़ें याद रखिएगा, पूछ लेता है कि प्रारंभ में अनुसूची 7 केंद्र सूची में कितने विषय थे, तो ये आपको बताना पड़ता है। 97। और दूसरा का क्या है? राज्य सूची। तो ये जो राज्य सूची है, राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 61। पहले कितने थे? 66। इसमें से 5 विषय को हटा दिया गया है। इन जो 5 विषय को हटाया गया है किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? 42वें संविधान संशोधन। किसमें? 42वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। ठीक है, जो तीसरा क्या है? समवर्ती सूची। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है समवर्ती सूची की? 52। और पहले कितनी थी? पहले थी 47। ये जो 52 है वर्तमान आंकड़ा है, ये जो 47 है ये वाला पुराना आंकड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कितना बढ़ा है? 5। ये जो राज्य सूची की 5 विषय है
उसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा हटा करके समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है। किसमें? समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है। तो अब देख लेते हैं अगला अनुसूची 8वां। 8वें में है भाषा। 8वें में भारत की जितनी भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, 8वें में भाषाओं को उल्लेख किया गया है। अनुसूची 8 देख लेते हैं। इसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में कुल संविधान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। लेकिन जो मूल संविधान में, एक क्वेश्चन पूछता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो मूल संविधान है, मूल संविधान में कितने भाषाएं थी। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। तो इन सबको हम बारी बारी देख लेते हैं कि कौन सी भाषा कब जोड़ी गई। तो अभी जान लीजिए कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई और 71वें संविधान संशोधन द्वारा आपकी जोड़ी गई ये नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। और जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत आपका जोड़ा गया था डोमरी, मैथिली, संथाली और बोडो। ये जो 8 भाषाएं हैं इन सबको जोड़ा गया था संविधान संशोधन के तहत। जोड़कर कितनी भाषाएं वर्तमान में है? 22। तो उन सबको आप देख लेते हैं लिख करके। तो भाषाओं का उल्लेख किया गया। तो मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? 14। लेकिन वर्तमान में कुल कितनी है? वर्तमान में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 भाषा है। अच्छा, देख लेते हैं कि 14 के बाद जो और बढ़ी है 8 भाषाएं, वो कौन कौन सी हैं। तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, कौन सा? संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जोड़ी गई भाषा कौन सी थी? सिंधी। कौन सी दोस्तों? सिंधी। अब आ जाते हैं 71वें संविधान संशोधन द्वारा। 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई भाषा कौन सी थी? यहाँ पर लिख लेते हैं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है ना? हाँ। अब आ जाते हैं 92वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी उसको देख लेते हैं। कौन कौन सी? बोडो, संथाली, मैथिली और लास्ट कौन सा है? डोमरी। अब ये 4 भाषा 92वां संविधान संशोधन द्वारा, ये 3 भाषा 4 3 7 71वें संविधान संशोधन द्वारा, और ये जो एक बच रही है 21वें संविधान संशोधन द्वारा। कुल ये 8 जो भाषाएं हैं संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, इसलिए वर्तमान कितनी भाषाएं हैं? 22। लेकिन दोस्तों अभी कुछ भाषाएं जैसे भोजपुरी है और राजस्थानी है, ये दोनों भाषाएं भारत में बोली जाने वाली अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाती है, भोजपुरी और राजस्थानी। लेकिन इन सबको अभी तक अनुसूची 8 में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। कौन कौन सी? भोजपुरी और कौन सी? राजस्थानी। इनको अभी भी भारत की भाषाओं में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, अगला अनुसूची देख लेते हैं 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो दोस्तों हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। नवीं अनुसूची कौन सी? 9वीं।
नवीं अनुसूची में क्या कहा गया है दोस्तों कि जो राज्य द्वारा भूमि सुधार अधिनियमों का उल्लेख किया गया है, इसमें भूमि सुधार जितने भी अधिनियम हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो जो राज्य द्वारा भूमि सुधार अधिनियमों का उल्लेख किया गया है उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, उसके खिलाफ न्यायालय में कोई भी मुकदमा या केस नहीं चलेगा। ठीक है, वो चीज़ देख लीजिए। इसमें राज्य द्वारा पारित राज्य या राज्यों कर लीजिए, राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार अधिनियमों को भूमि सुधार अधिनियमों का उल्लेख है। भूमि सुधार अधिनियमों का उल्लेख है, लेकिन उल्लेख है जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है दोस्तों, जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन दोस्तों 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि 1973 के बाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि 1973 के बाद जितने भी कानून अनुसूची 9 में जोड़े गए हैं उनकी समीक्षा न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जिन कानूनों की समीक्षा एक बार हो चुकी है उन कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस चीज़ को लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, चाहे जैसे लिख लीजिए। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1973 के बाद जो भी कानून अनुसूची 9 में शामिल किए गए हैं, जो भी कानून अनुसूची 9 में शामिल किए गए हैं, जो भी कानून अनुसूची 9 में शामिल किए गए उनकी समीक्षा न्यायालय द्वारा की जा सकती है। उनकी समीक्षा न्यायालय द्वारा हो सकती है, परंतु जिनकी समीक्षा पहले हो चुकी है उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो अब देखते हैं अनुसूची 10 को। आगे बढ़ा के लिख लीजिएगा कि उनकी समीक्षा नहीं की जा सकती जिनकी समीक्षा पहले से ही हो चुकी है। देख लेते हैं अनुसूची 10 को। ठीक है, अनुसूची 10 दोस्तों है दल बदल विरोधी कानून। बड़ा ही लोकप्रिय नाम है दल बदल विरोधी कानून, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस पर एक मेंस के दृष्टि से एक प्रश्न तैयार करूंगा और उसका उत्तर भी तैयार करूंगा। उस चीज़ को मैं कल हल कराऊंगा। यहाँ पर बस इतना जान लीजिए यहाँ पर कि अनुसूची 10 में दल बदल विरोधी कानून है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई निर्दलीय कोई सदन का सदस्य है जो निर्दलीय निर्वाचित हुआ है, लेकिन निर्वाचित होने के पश्चात वह किसी दल में शामिल हो जाता है, तो उसकी जो सदस्यता है उसकी निर्भरता नहीं रहेगी, अर्थात वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा। ठीक है, तो उसको लिख ये अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, तो इसको हम लोग बड़े ही ब्रॉड लेवल पर इसका एक मेंस के दृष्टि से क्वेश्चन तैयार करेंगे। उस चीज़ को हम आपको देंगे, कल पक्का दे देंगे। और अब आते हैं अनुसूची 11 पर। अनुसूची 11 में क्या कहा गया है? अनुसूची 11 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है और अनुसूची 12 में नगर पंचायतों का उल्लेख किया गया है। बस यही इतना है। अनुसूची 11 में
ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया किसमें? अनुसूची 11 में। ठीक है, इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। ठीक है, इस चीज़ को, अनुसूची 11 को। और अनुसूची 12 में क्या है? अनुसूची 12, अच्छा हाँ, अनुसूची 11 में कुल वर्तमान कुल कितने विषय हैं? 29। ये पूछ सकता है, हो सकता है प्री में पूछ दे। तो अनुसूची 11 में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय है। अनुसूची 12 को देख ले। अनुसूची 12 में नगर पंचायतों का उल्लेख है। किसका? नगर पंचायतों का उल्लेख है। यह 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, यह 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और तो आज ये समाप्त हुई आज की क्लास अनुसूची के रूप में। और कल हम लोग संविधान के भाग को देख लेंगे। और जो दल बदल विरोधी वाला कानून है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेंस के दृष्टि से मैंने तैयार किया है क्वेश्चन और उसका आंसर भी। तो उस चीज़ को मैं कल यहाँ पर हल करा दूंगा। और हाँ, जब दल बदल विरोधी कानून की बात हो ही रही है, तो दल बदल विरोधी कानून आया था 52वें संशोधन में। ठीक है, 52वें संशोधन, दल बदल विरोधी कानून में अनुसूची 10 जोड़ा गया था 52वें संशोधन द्वारा। ठीक है, 1885 में। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, अर्थात राजीव गांधी द्वारा लाया गया था। राजीव गांधी द्वारा ये चीज़ जो है अनुसूची 10 के बारे में, किसके? अनुसूची 10 के बारे में है ये चीज़ कि अब अनुसूची 10 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1885 में राजीव गांधी द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। और यार, देखने के बाद लाइक ठोको यार, कम से कम लाइक तो मार दिया करो, लाइक कर दिया करो वीडियो को, इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तथा वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर भी कर दिया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।